चलो आज देखते हैं कि डीएमपी प्रिंटर जो है उसका जो हेड होता है, पिन हेड, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, पिन हेड का काम क्या होता है कि जो पेपर पे इमेज बनती है डॉट डॉट के रूप में, ठीक है, जो इमेज बनती है डीएमपी में क्या है, वो डॉट डॉट के रूप में बनती है। तो उस इमेज को जो बनाता है वो कौन बनाता है, वो हेड। तो हेड क्या होता है, वो पिन का होता है। ठीक, और दो पिन के हेड आते हैं, एक आता है 9 पिन का हेड और एक आता है 24, मतलब 9 पिन और 24 पिन के हेड आते हैं। ठीक, तो उसका सर्किट कैसे काम करता है और हेड को कैसे आप चेक करेंगे सही है ख़राब है, वो हम इस सर्किट में आज देखेंगे। हेड जो है वो क्या है, एक केबल के साथ कहाँ कनेक्ट होता है आपका, यहाँ पे। ठीक, ये क्या है आपका कंट्रोलर कार्ड है ये, तो यहाँ पे ये हेड का कनेक्टर है। तो एक केबल के माध्यम से क्या होता है, वो केबल यहाँ से जुड़ी होती है हेड में, यहाँ से इसको सिग्नल मिलता है। तो हेड जो होता है, जो पिन इसके अंदर है, वो क्या होती है, मूवमेंट करती है, बाहर निकलती हैं और पेपर पे डॉट डॉट ग्रुप में इमेज बनाती है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो क्या आपका हेड है, और हेड को सिग्नल कहाँ से मिलता है, हेड का सर्किट से मिलता है। ठीक है, तो हेड के सर्किट की बात करें तो ये जो हम डायग्राम ये दिख रहा है, ठीक, ये क्या है आपका हेड सर्किट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड ड्राइवर सर्किट। ठीक, ये क्या है, कनेक्टर है, कनेक्टर आपका ये कनेक्टर है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, 9 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक, और इसमें भी देखो 5 इधर और 4 इधर, 9 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है जी। और ये जो कंट्रोलर आईसी आपकी है, जिसको गेट एरे आईसी या कंट्रोलर आईसी बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, इसको ड्राइवर को सिग्नल मिलता है, जिससे हेड जो है वो आपका ऑन ऑफ होता है। मतलब हेड क्या है, वो काम करता है, पिन नीडल को बाहर निकालता है। तो हेड कैसे काम करता है, तो हेड में अगर देखेंगे तो इसके अंदर क्या होती है, ये नीडल मतलब सुई होती है। तो जब इसको कनेक्टर पे सिग्नल मिलता है तो नीडल क्या होती है, वो यहाँ से बाहर निकलती है एक एक करके और पेपर पे डॉट बनाने का काम करती है। तो इसका डायग्राम देखो, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, कनेक्टर है। ठीक, ये क्या है आपका कनेक्टर है। ठीक, अब यहाँ पे अगर 9 पिन का हेड है तो ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये 9 लगे रहेंगे, अगर 24 पिन का है तो 24 लगे रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो डायग्राम बनाया वो क्या है, 9 पिन का है वो। तो इसमें ये जो पिन है ये 9 है, ये तो भाई आपका ट्रांजिस्टर के लिए हो गई, और ये जो 3 पिनें दिख रही हैं इसमें, ये क्या है, सप्लाई के लिए हो गई। ठीक, जो सप्लाई दी जाएगी। अब ये कैसे काम करेगा वो समझ लेते हैं। तो हेड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अगर हम हेड की बात करें तो हेड के अंदर क्या क्या होता है। अगर 9 पिन का हेड है तो जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं क्या क्या लगा है कि भाई कॉइल है, निडल मतलब जो निकल के बाहर पे डॉट बनाएगी, उसके बाद स्प्रिंग लगी हुई है, वो सब इसके अंदर, उसके बाद एक हैमर है। ठीक है, ये कैसे काम करेगा कि जब कॉइल आपको क्या पढ़ाया गया है कि जब कॉइल के दोनों सिरे पे प्लस और माइनस सपोर्टिव सप्लाई दी जाती है, कॉइल में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो कॉइल में क्या है, वाइब्रेशन होगा, तो जिससे ये हैमर जो है वो हैमर ऊपर की तरफ ऐसा हिट करेगा। तो जब हिट करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसा नीडल को हिट करेगा। तो नीडल क्या है, यहाँ से ऐसा बाहर निकलेगी तो पहले वो रिबन पे पड़ेगी, और रिबन से होते हुए पेपर पे भरेगी, जिससे पेपर पे क्या है, एक डॉट आपका, सिंगल डॉट आपका बन जाएगा। और जब क्या है, सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा, तो हैमर जो है वो नीचे हो जाएगा। तो स्प्रिंग क्या करेगी, नीडल को खींच के वापस नीचे डाल देगी अंदर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आप देख रहे हो ये क्या है, अगर 9 पिन का हेड है तो मतलब 9 नीडल, 9 स्प्रिंग, 9 हैमर और 9 कॉइल, ये पूरा रहेगा। ठीक, 24 का है तो टोटल ये 24 रहेगा। वो कहाँ रहेगा, इसके अंदर। तो मतलब कॉइल, हैमर, नीडल, स्प्रिंग, ये सारी चीज़ें, मतलब इसका फंक्शन जो सारा ये इसके अंदर है, हेड के अंदर। ठीक है, समझ में आया कैसे कि जब एक टर्मिनल पे मतलब कॉइल के एक सिरे पे प्लस और दूसरे जब माइनस आएगा तो क्या होगा, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो हैमर क्या करेगा, नीचे से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कारण हिट करेगा तो ये नीडल यहाँ से बाहर निकलेगी, और बाहर निकल के रिबन पे पड़ते हुए पेपर पे डॉट बनाएगी। ठीक, और जब सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, नीडल को वापस अंदर खींच लेगी। ठीक, तो इस तरीके से अब ये जो फंक्शन है, अब ये सप्लाई मिलना मेन क्या है, ये सप्लाई मिलना है। सप्लाई कब मिलेगी कि ये जो कंट्रोलर आईसी है वो जैसा प्रिंट डेटा है, प्रिंट डेटा का अकॉर्डिंग क्या करेगा, ड्राइवर ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करेंगे, और ऑन ऑफ करेंगे तो जो ट्रांजिस्टर ऑन होगा वो क्या करेगा, अब देखो उसको समझो, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ये गेट आते ऐसे जुड़ा हुआ है, एक का फंक्शन समझ लो, बाकी सबका फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो कॉइल जैसे अभी हमने 3 कॉइल बनाए, इस तरीके से 9 कॉइल बनी रहेगी। तो कॉइल के एक सिरे पे क्या दिया गया है, प्लस। ठीक, जितनी कॉइल रहेंगी सभी के एक सिरे पे प्लस दिया गया।
और दूसरा जो सिरा है उस पर जब माइनस आएगा तब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वो कहाँ जुड़ा हुआ है, ये कनेक्टर से, और कनेक्टर कहाँ जुड़ा हुआ है, ट्रांजिस्टर से। ठीक, तो ट्रांजिस्टर का काम क्या है, ट्रांजिस्टर का क्या है, देखो कलेक्टर ये है और ये इमीटर है और ये बेस है। तो जब बेस पे इसको कंट्रोलर आईसी से सिग्नल आएगा ऑन होने का, तो ये ऑन होगा और इमीटर से कलेक्टर नेगेटिव सप्लाई को पास करेगा। तो ये नेगेटिव सप्लाई कहाँ जाएगी, यहाँ पे, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और नीडल बाहर आएगी। ठीक, और ट्रांजिस्टर अगर ऑफ हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, नीडल क्या है, वापस अंदर चली जाएगी। तो जो 9 ट्रांजिस्टर ये लगे हुए हैं, तो ये आपकी कंट्रोलर आईसी क्या करेगी, प्रिंट डेटा के अकॉर्डिंग उनको ऑन ऑफ करेगा, जिससे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और नीडल क्या है, एक एक करके वो बाहर आएगा और पेपर पे इमेज जो है वो आपका अक्षर के रूप में उसको जनरेट करेगा। ठीक, ये इतना समझ में आया, ये इसका फंक्शन हो गया। अब आपका हेड जो है ये सही है कि नहीं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब होती हैं, भाई कॉइल सही है कि नहीं, ठीक है, स्प्रिंग सही है कि नहीं, नीडल अंदर बाहर हो रहा है नहीं, वो कैसे चेक करोगे। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो ये चेक करते हैं कि जो 9 कॉइल लगी हुई है वो कॉइल सही है या नहीं है। उसके लिए क्या है, अब अगर यहाँ पास में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आपका टोटल ये आपकी 12 पिन है। ठीक, अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसमें ये 3 पिनें देखेंगे आपस में एक साथ ये जुड़ी हुई ट्रैक में, तो ये 3 पिनें आपकी ये कॉमन वाली है। ठीक है, और बाकी 9 पिनें, 5 पिन इधर 4 पिन इधर क्या है, ये आपकी किसकी है, कॉइल की, मतलब कॉइल की दूसरी सिर है। ठीक, 9 पिनें। तो सबसे पहले कॉइल चेक करना है, तो कॉइल चेक करने के लिए कैसे करोगे, मीटर ले लो, मीटर को आप रेजिस्टेंस वैल्यू रेंज में रखो। ठीक है, और किसी भी एक वायर को, ये जो कॉमन 3 पिनें हैं इनमें से एक पे लगाओ। क्लियर, उसके बाद बाकी सब पे क्या है, आप इम्पीडेंस चेक करो। जैसे मान लो मैं एक पे रखता हूँ, ठीक है, तो कितना बता रहा है आपका ये रेजिस्टेंस वैल्यू, 20। दूसरे पे रखेंगे तो ये भी 20, तीसरे पे ये भी 18 20, मतलब ये सभी पे क्या है, सेम वैल्यू बताना चाहिए। मतलब अगर हम एक करके, जैसे हमने क्या किया, रखा एक वायर यहाँ रखा और बाकी 1 2 3 करके 9 पे हमने रखा। ठीक, तो सभी पे क्या है, रजिस्टेंस वैल्यू सेम आ रही है, मतलब जितनी कॉइल लगी हुई है सब सही है। अगर किसी पे रजिस्टेंस वैल्यू नहीं आती है, मतलब वो कॉइल जो है अंदर से ख़राब हो गई है, या बिल्कुल ज़ीरो आता है, मतलब कॉइल शॉर्ट हो गई है, ये रहेगा। तो इस तरीके से आप कॉइल को चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। कैसे कि मीटर जो कॉमन 3 पिनें दिख रही हैं वहाँ पे एक वायर रखें और दूसरे वायर से क्या है, सभी पे रजिस्टेंस वैल्यू चेक करें, जो कि एक समान बताएगा। ठीक, एक सेम वैल्यू दिखाएगा। तो ये तो इस तरीके से क्या है, आप 9 कॉइल चेक कर सकते हैं, कॉइल सही है या ख़राब है। अगर कोई कॉइल ख़राब है मतलब हेड ख़राब है, हेड आपको चेंज करना पड़ेगा। अब उसके बाद सिर्फ कॉइल सही होने से ये नीडल बाहर नहीं आएगी, उसके लिए भाई हैमर सही होना चाहिए, स्प्रिंग और नीडल भी अंदर बाहर सही होना चाहिए। इसको हम चेक कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सप्लाई दे सकते हैं। सप्लाई कैसे देंगे, आप डीसी सोर्स से 12 वोल्ट 20 वोल्ट दे के आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 12 वोल्ट में सेट किया हुआ है मशीन को, और यहाँ पे हम इसको देंगे, सेट करेंगे। अब ये रेड वायर, ये ब्लैक वायर, ठीक है, तो रेड वायर को हम कहाँ लगाएंगे, प्लस में, और ब्लैक वायर से जब हम जिस पे देंगे निगेटिव, क्योंकि भाई ये क्या है, ट्रांजिस्टर काम क्या है, निगेटिव का, तब हम मैनुअल दे रहे हैं, तो ये प्लस और ये माइनस। जब माइनस लगाएंगे तो कॉइल को क्या होगा, प्लस माइनस मिलेगा, मिलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नीडल क्या होगी, बाहर आएगी। तो अगर इस तरीके से चेक करने पे, जैसे हमने एक यहाँ लगाया, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, एक एक करेंगे, जैसे हम जिस पे लगाएंगे, जैसे इस पे लगाए तो ये नीडल देखो बाहर आ रही, आवाज़ आ रही जी जी, ठीक है। तो अगर इस तरीके से 9 पिनें आपको बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक, क्लियर। अगर सभी 9 पिनें, हमने क्या किया, रेड वायर यहाँ लगाया, ब्लैक जैसे यहाँ टच कर रहे हैं, नीडल क्या है, फायर कर रही, बाहर निकल रही है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से करने पे 9 पिन आपको बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका मतलब आपका स्प्रिंग, हैमर, नीडल वो सब सही है। अगर कोई पिन बाहर नहीं निकलती है, इसका मतलब वो नीडल का हैमर वो या नीडल ख़राब हो गई है, काम नहीं कर रही है। तो इस तरीके से आप हेड को चेक कर सकते हैं कि भाई हेड सही है या ख़राब है जी। समझ में आया जी। तो ये पूरा इसका हेड ड्राइवर सर्किट और ये हेड कैसे आप चेक करोगे, कैसे उसका फंक्शन होता है वो, ठीक है।